फ्लक्स पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। फ्लक्स निकालना सीख रहे थे नहीं? यस सर। क्या निकालना सीख रहे थे? फ्लक्स। क्या निकालना? फ्लक्स। ओके, चलो फ्लक्स निकालना सीख रहे थे ना। फ्लक्स मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना, जो पिछली बार के थे वो तो है ही है, बाकी नए जो है क्या? चलो देखते हैं। फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस ना, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, या ई डॉट ए पढ़ा था ना? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर कांस्टेंट है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए हो गया। अगर डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा। क्लियर है? जहाँ यस थीटा सर। क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एरिया वेक्टर। ओके। इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे थे, क्यों? यस सर। तो थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाते हैं, एक आध दो और फ्लक्स निकालना जरा सीखते हैं कि कैसे फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है? अब यस देखो, सर। जैसे सपोज करो कि ये है एक सर्कल है, और उसमें ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए फ्लक्स कितना होगा? हाउ मच फ्लक्स विल बी हियर? कितना फ्लक्स होगा भाई? ये वाई एक्सिस है, कितना फ्लक्स होगा बता सकते हो आप लोग? जल्दी Yes, बताओ, कितना E होगा नॉट फ्लक्स? E नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट 2। ई नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट रूट 2। 2। फ्लक्स विल बी ई नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन रूट 2। सही है भाई? कितने लोग सहमत हैं इससे? यस सर। सही है? पक्का? बोलो भाई, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। यस सर। हाँ? पक्का? चलो, गलत है, गलत है। फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू ए कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मुझे ये बच्चे ये बताइए, इस सर्कुलर इस सर्कल का एरिया वेक्टर किधर होगा? ओपन 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 सरफेस है, क्लोज सरफेस? ओपन सरफेस है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई? सर ऊपर। किधर ऊपर? ऊपर में वाई से एक्सिस मतलब में, एक्स एक्सिस में, या जेड एक्सिस में? सर जेड एक्सिस पे। जेड इसका एक्सिस पे। हाँ गुड, इसका प्लेन है एक्स वाई में, तो इसका एरिया किस में होगा? इसका जेड सरफेस एक्सिस एरिया में। मतलब एरिया वेक्टर किस में होगा इसका? जेड एक्सिस में। बहुत सही। इन सब चीजों को दिमाग में रखो मेरे बच्चों, यस मैं सर। सब गड़बड़ करोगे, मैं Yes, बता sir. रहा हूँ। जब सर्कल आपको सर्कुलर ना, सर्कल आपको ओपन सर्कल, ओपन सरफेस अगर ऐसा दिया हो सर्कल का, तब तो ये वाई एक्सिस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये वाई जेड एक्सिस एक्सिस पे। वाई एक्सिस में। ये Yes, sir. किस प्लेन में लाई कर रहा है सर्कल? यस सर। एक्स। ये एक्स जेड में लाई कर रहा है। किसमें लाई कर Yes, रहा है sir. ये वाला? एक्स एक्स जेड। एक्स जेड में। अगर अगर सर्कल एक्स जेड में लाई कर रहा है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? उसके वाई। प्लेन के परपेंडिकुलर। ये लिखो इस बात को कि एरिया वेक्टर मस्ट बी ओपन सरफेस के लिए, हमने बताया था आपको, ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। क्लियर है ना? तो इसका सरफेस इसका सरफेस इस सर्कल का सरफेस किसमें? एक्स जेड में है ना? यस सर। तो Yes, अगर sir. इसका प्लेन एक्स जेड में है, तो इसका सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? एक्स जेड को Y. छोड़ो, उसके परपेंडिकुलर कौन होगा? वाई। वाई Yes, sir. एक्सिस में। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? वाई में। Yes, sir. जो कि हमने ये वाला प्रॉब्लम आपसे करा दिया है, यस सर। कल ही तो कराया मैंने, मतलब पिछले लेक्चर में। Sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. ये देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर आपने ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ? फाई इज इक्वल टू ई नॉट एफ आर। Why, sir? ये सर बेटा जेड इधर भी एक्सिस पे लिखा हुआ होगा। देख कुछ, सर जेड एक्सिस में होगा सर इसका। क्रॉस है ये गलत है। ओके सर। ठीक है ना बच्चे? कुछ बच्चों ने आंसर दिया था कि ये होगा, आंसर क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि इसका इस जो सर्कल है,
ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो प्लेन है, ये प्लेन किसमें लाई कर रहा है? एक्स वाई एक्स वाई में। किसमें लाई कर रहा है? एक्स वाई में इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? जेड Z एक्सिस पे axis. जेड में होगा। एरिया वेक्टर जेड में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें लाई कर रहा है? एक्स वाई में लाई कर रहा है। एक्स वाई में Yes, sir. नहीं आया। आया Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा मेरे बच्चों? 90 90. 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. तो फ्लक्स कितना हो गया? 0 नहीं आया। आया Yes, सर sir. उतारो फटाफट उतारो। Flux will be zero. Why flux will be zero? Because area vector of this surface is perpendicular to the plane of the surface. Yes, लिखो sir. इसको फटाफट लिखो। एरिया वेक्टर इसका प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. ठीक है, एक्स वाई के Yes, परपेंडिकुलर sir. होगा, इसलिए इसका थीटा क्या होगा? फ्लक्स 90. आई इज इक्वल टू, आप जानते हो, ये हो जाएगा ई नॉट ए इंटू कॉस थीटा। यही तो। Yes, sir. ए कितना है इसका? पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री। क्यों 90 है? क्योंकि एरिया वेक्टर और फ्लक्स के, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 degree. 90 ठीक। यस सर Yes, sir. तो फ्लक्स विल बी व्हाट? 0. फ्लक्स 0 होगा। सही है। Yes, sir. आगे चले। यस सर Three. अगला देखो, ये गलत आंसर, सही आंसर? गलत. गलत है सर लिख लो ये रॉन्ग। Wrong answer. अगला चलो देखो, ऐसा है, देखो ये है, ऐसा है देखो, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है, साइड वो 2√2 मीटर है। कितना है बच्चे? 2√2. 2√2 मीटर। जल्दी फटाफट मेरे बच्चों बनाओ, जितना जल्दी बनाओगे उतना ही मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, और उतना ही तेज चलेंगे हम, क्योंकि अब थोड़ा टाइम मेरे पास नहीं है, और आप लोग जो है ना, जितना जल्दी सीख सकते हो उतना जल्दी सीखो, ठीक है? अच्छा सिखाएंगे हम आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सर जेड एक्सिस पे रोटेट किया है बच्चे। जेड एक्सिस पे रोटेट किया है एक्स सर। एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे बना रहा है ये जो प्लेन है, ऐसे रोटेट किया मैंने। हाँ बिल्कुल, आप सोच सकते हो ऐसे, पहले ऐसे था। एक बुक देना करो, एक सेकंड बच्चे, 1 सेकंड। पहले ऐसे था मेरे बच्चों, ठीक? ध्यान से समझो इस बात को, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. पहले ऐसे था मेरे बच्चों, इसको हमने क्या किया? अच्छा ये देखो, मैं ये जो है ना, ये यस बुक का ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस ठीक है, और इधर जेड एक्सिस आपकी तरफ अपना जेड एक्सिस मान लो। तो हमने क्या किया, बुक को ऐसे कर दिया। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से हमने इसको ऐसे घुमा दिया। Yes, sir. नहीं आया समझ में? यस आया सर क्या? पक्का ना? यस जी. हमने कैसे घुमाया एक्स एक्सिस से? इसको वहीं रखा, इसको वहीं रखा। हमने क्या किया, बुक को ऐसे घुमा दिया मेरे बच्चों, ऐसे। यस सर कितना घुमाया मैंने इसको? 45 डिग्री क्लियर 45. है? यस सर Yes, तो ये sir. किधर बढ़ा अगर आप देख लो तो, एक्स एक्सिस से किधर की तरफ?
जेड एक्सिस तो ये एंगल जो बनेगा वो XZ में बनेगा ना, यस Yes. सर क्लियर है? वही मैंने दिखाया, चलेगा? Yes, sir. सर समझना इस बात को, क्योंकि एनसीईआरटी खोलोगे, कुमार मित्तल खोलोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे, ठीक? और Yes, sir. ऐसे ही मिलेंगे आपको, आपको लगेगा यार ये एक्स में है, वाई में है, जेड में है, किधर है, कंफ्यूज मत करना, बहुत आराम से क्वेश्चंस करते रहना, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट I है, चलेगा क्या? Yes, sir. दे दिया मैंने, बनाओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इससे? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल भाई? Constant. कांस्टेंट। So constant. हाँ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अभी हम वेरी नहीं करा रहे हैं इलेक्ट्रिक। Yes, sir. जल्दी बताओ फ्लक्स कितना? क्या क्या चाहिए आपको फ्लक्स निकालने के लिए? एरिया एरिया वेक्टर, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसमें है? एक्स में। एरिया वेक्टर निकाल लो, आप निकाल सकते हो क्या एरिया वेक्टर? Yes, sir. ऐसे मैंने एरिया निकलवाना आपको सिखाया है, Yes, sir. फटाफट करो। Sir, 8K cap स्क्वायर है into ये, E naught. स्क्वायर ऑफ साइड 2√2 मीटर, Sir, 4√2 E naught. 4√2 E नॉट। Yes, sir. अच्छा, और बोलो भाई एरिया वेक्टर बोलो कितना होगा? Sir, ये flux 4√2 एरिया E naught. वेक्टर बोलो पहले। Area vector हो जाएगा 8 into 1/√. Sir, 8 आएगा ना? देख एरिया वेक्टर बताओ आप। ना? 4√2 I 4√2 I minus 4√2 K. 4√2 K cap. सही है मेरे बच्चों, फटाफट आंसर करो यार। सही है? No, sir. आप नहीं थे ना उस दिन, आप बाद में ज्वाइन किए थे। देखो इधर बेटे ना, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या आप? यस सर इसका कोऑर्डिनेट कितना तो होगा भाई? मेरी इसका कोऑर्डिनेट 2√2 होगा। Yes, sir. स्क्रीन मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है। सॉरी, एक्स में कितना होगा? 2√2 नहीं होगा। एक्स में कितना होगा बोलो? 2√2 एक्स में 0 सर 2 एक्स में हो जाएगा। 2. एक्स में जो होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2√2/√2। Yes, sir. 2. या आप इसे लिख सकते हो, मैं बच्चों को एलिब्रेट कर दूं इसे थोड़ा। आप इसे लिख सकते हो, ये देखो, इसका एक्स में कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√2 cos 45। चलेगा क्या? आपने इसे कैसे घुमाया मेरे बच्चों? देखो इधर, पहले ऐसे था, यस सर तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? ये अगर 0 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 2√2 होगा कि नहीं होगा? यस सर आपने इसे ऐसे घुमा दिया, 45 जी 45 डिग्री घुमाया ना, यस जी। तो सर एक्स का कोऑर्डिनेट 45 डिग्री, एक्स का कोऑर्डिनेट अब इस पॉइंट का एक्स का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 45 2√2 cos 45। यस सर और जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस वाले लाइन पे? यस सर वो हो जाएगा 2√2 sin 45। यस सर अरे ये देखो यार, अरे मेरे बच्चों इधर देखो, इधर अगर मान लो मैं आपका इसका कोऑर्डिनेट पूछूं, एक लाइन थी, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, पहले ऐसे था, देखो यार समझा, ये देखो पहले ऐसे था, तो इसका कोऑर्डिनेट था 2√2, 0। यस सर ठीक, अब यस इस लाइन को ध्यान से समझना, इस लाइन को हमने घुमा के यहाँ पहुंचा दिया, मान लो ए से ए डैश पे पहुंचा दिया, और कितना एंगल रोटेट करा दिया हमने इसे? 45 डिग्री। 45 degree. कितना रोटेट करा Yes. दिया हमने? 45 अब हमने 45 डिग्री अगर रोटेट करा दिया, तो मेरे बच्चे बता इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स में और वाई में? ये हो जाएगा ना, इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स में जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स में कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस। यस सर और ये 2√2 डिस्टेंस, अगर ये 2√2 है,
ये 2√2 है तो x में कितना हो जाएगा? 2√2 cos 45. 2√2 cos 45 Yes, sir. Yes, sir. और y में कितना हो जाएगा? ये वाला 2√2 sin 2√2 45. sin 45 होगा कि नहीं होगा? अरे यार बोलो हाँ ना। Yes, Yes, sir. नहीं आया। Yes, sir. Yes. ये हाथ ये इसकी लेंथ कितनी है? 2√2। Yes, sir. अभी हमने ऐसे घुमा दिया, अभी भी लेंथ कितनी है? 2√2. है ना 2√2। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन x में कितना होगा अब? Cos 45. Cos Multiplied. 2√2 हो जाएगा और y में 45. कितना होगा? sin 45 हो जाएगा। Sin Yes, 45. समझ में नहीं आया। आया सर. आया. कितने मेरे कौन सा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? मुझे सही बताओ, क्लियर बताओ कि मुझे लगा है कि अभी समझ में नहीं आया। सबको आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक। अब देख बच्चे, तो ये जाएगा 2√2 cos 45, ये हो जाएगा 2√2 sin 45। तो ये तो x y में था, अगर x z में होगा तो क्या होगा? x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√2 cos 45, Yes, Yes, sir. sir. y कोऑर्डिनेट 0, Yes, sir. Yes, sir. z कोऑर्डिनेट 2√2 sin 45। अरे हाँ ना बोल, Yes, sir. Yes, sir. यही तो होगा। Yes, sir. ठीक है। और ये इसका कोऑर्डिनेट c का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x में 0, y में 2, z में 0। नहीं Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, इसका sir. एरिया वेक्टर बोलो। सर एक और बार समझा दो। मैं समझ गया बेटे, देख फिर से देख, इधर देखो, ये बुक दिख रही है आपको? यस Yes. सर। अच्छा यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। Yes, sir. Origin. Yes, sir. ठीक है, यस Yes. सर। क्लियर? मेरे बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने दिमाग में बैठाओ और अपनी बुक को ना ऐसे रख के देखो, समझ में आएगा आपको। यस अब सर। आप क्या करो, ये 0,0,0 हो गया, ये वाला Yes. कोऑर्डिनेट। इसकी लेंथ कितनी है? 2√2. 2√2। 2√2 है ना? यस अगर सर। इस पोजीशन में है तो मान लो मैं, अगर इस पोजीशन में है तो मैं अगर पूछूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहोगे 2√2, 0,0, यही तो कहोगे। यस Yes, सर। sir. क्लियर? अब हमने Yes, इसी को sir. घुमा दिया ऐसे, तो अभी भी इसकी लेंथ कितनी है? 2√2. 2√2। लेकिन ये क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही है या चेंज कर जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो किसमें आ जाएगा वो? X एक और Cos Z. एक तो x में आ जाएगा, दूसरा z में, क्योंकि y में चेंज आप नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं. नहीं आया समझ में? Sir, सर आया sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब देखो, तो ये हो जाएगा, यही मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है इसका 2√2 cos 45, 0, क्योंकि y में चेंज नहीं हो रहा है, और z में 2√2 sin 45। Yes, sir. क्लियर है? यस जी. सर। ठीक है बच्चे। अब देख, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, एक इसका कोऑर्डिनेट मिल गया और आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? उन दोनों का क्रॉस वेक्टर. इन एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया हो जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा आपका सीधा सीधा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया हो जाएगा आपका OA क्रॉस OC। चलेगा कि Yes, नहीं sir. बोलो? Yes, sir. OA क्रॉस OC। OC. OA कितना है भाई? OA आपका, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा OA का, सॉरी इसका ना वो लिख लो, क्या नाम है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? IJK में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका OA 2√2 cos 45, मतलब 2i कैप Yes, sir. प्लस 2K cap. 2k कैप। Yes, sir. चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. इनटू OC क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 2√2 J cap. 2√J cap. 2√2j कैप। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे आप, Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है भाई? I का J में अगर क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4√2। I का J में क्रॉस करोगे तो क्या मिलता है K. आपका? I में K. J, I का J में I क्रॉस J क्या मिलता है आपको? K कैप। K. K. Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया सर. Yes, Yes, sir. क्लियर है? yes, I sir. क्रॉस J होता है K माइनस K cross J minus I. K क्रॉस J क्या Minus होता है? I. माइनस I होता है Minus ना? I. Yes, तो sir. Yes, हो sir. जाएगा 4√2 I। I. क्लियर है? Yes, Yes, sir. क्या sir. ऊपर वाला सही है? नो Yes, sir. सर। No, हाँ sir. सही है। बच्चे Yes, ने sir. क्या कर दिया उसे?
क्योंकि दूसरी हमने side। आपको आगे से समझाया था, क्या समझाया था याद करो, हमने समझाया था किसी भी ओपन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, या तो एरिया वेक्टर उसके एक प्लेन के इधर साइड में होगा या एक प्लेन के इधर साइड में होगा। Yes, sir. ये अगर ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर या तो आपकी तरफ होगा या तो इसके अंदर होगा, दोनों में से Yes, एक ही तो sir. होगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने ये भी आपको लिखवाया था कि याद करो, मैंने लिखवाया था कि ऐसा है, एरिया वेक्टर को आप एक ही डायरेक्शन में हमेशा मान के चलोगे और एक Yes, sir. प्रॉब्लम के लिए एक ही मान के चलोगे। पता चला Yes, कि sir. आधे प्रॉब्लम के लिए ये मान के चले, आधे प्रॉब्लम के लिए ये मान के चले, तो आंसर हमेशा गलत आएगा। Yes, sir. क्लियर? तो डायरेक्शन sir. आप एक ही Yes, मान के sir. चलना। ठीक है, हमने आपको Yes. समझाया था कि OA का पहले OA का मल्टीप्लाई करो, फिर किसका मल्टीप्लाई करो, OC। OC. OC. OA क्रॉस OC हमने समझाया था, आपको याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आपने क्या कर दिया, OC क्रॉस OA कर दिया, उल्टा तो आएगा Yes, ही, sir. क्योंकि Yes, A sir. क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। Yes, sir. वेक्टर में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कौन सा एक लॉ ही फॉलो नहीं नहीं करता, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता, Yes, sir. Yes. कम्यूटेटिव लॉ जिसको कहते हैं। Yes, sir. A प्लस बी बी प्लस ए होता है, लेकिन A क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता। जी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हमने A क्रॉस बी को B क्रॉस ए अगर लिख दिया, हमने A क्रॉस बी किया, आपने B क्रॉस ए कर दिया, उल्टा हो गया। तो मेरे बच्चों, ये मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो हमने जी। मान लिया, हालांकि ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि ये वाला मान के चल रहे हैं, इसलिए यही मान के चलेंगे। Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो हमने ये Yes. मान लिया। अब देखो, एरिया वेक्टर आपको मिल गया 4√2 k कैप माइनस 4√2 i कैप, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. बच्चे, एरिया वेक्टर मिल गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों मिल गया आपको, तो देखो जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स E डॉट A, यही तो है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, E कितना है भाई, E naught I Not cap. I. E नॉट i कैप into डॉट 4√2, 2 A. एक ब्रैकेट में कर लो, 4√2 k कैप minus माइनस 4√2 2 I I. cap. देखो Yes. क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा I डॉट k 0. जीरो, Zero. सिर्फ I डॉट I बचेगा, ये हो Yes, जाएगा sir. माइनस ऑफ 4√2 E नॉट। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया सर। पक्का ना? Yes, sir. कर ले जाओगे मेरे बच्चों? Yes, sir. चलो एक और फटाफट। आप समझ में आए मेरे बच्चे? Yes, sir. फटाफट फटाफट, एक और करो, लिखो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. प्लेन किसमें है, YZ में, लिख लो। Yes. प्लेन किसमें है, YZ. YZ। ठीक है, Yes, sir. क्या होगा? है बच्चे? थीटा भी है इसमें कुछ? Sir, 4 E naught. प्लेन YZ में है। ओके Sir, सर. 4 E naught. प्लेन मतलब ऐसा है, आपको मैं बता दूं, देखो जब मैं कहा भाई आप एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लेना मेरे बच्चों फ्लक्स पे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14-15 तक आपसे बन जाएगा अगर एनसीईआरटी आपके पास है एक्सरसाइज के, और वो बनाते ही आपका चक्षु खुल जाएगा। मैं बता रहा हूँ फ्लक्स पे, इधर देखो, और कुमार मित्तल है उस पे भी, इधर देखो, ये ऐसे है, ये किसमें XY प्लेन में, Yes, sir. ये ऐसे कर दिया हमने। अभी किसमें है, YZ. ऐसे है, लेकिन हम चूंकि यहाँ दिखा नहीं पाएंगे ना, हम दिखाएंगे तो क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी, Yes, sir. इसलिए। Sir, 4 E naught. 4 E naught. और नॉट Yes, sir. एरिया वेक्टर बोल दो, So 4 I. एरिया वेक्टर हो जाएगा 4i कैप, चलेगा क्या? Yes, sir. Sir. पक्का? Yes, sir.
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट आई। ई नॉट आई कैप है, फ्लक्स क्या Yes, हो sir. जाएगा, ई नॉट आई कैप डॉट 4 आई कैप हो जाएगा 4 ई नॉट। यस सर, लगा आप लोगों को समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया ना? यस Yes, सर, sir. चलो बच्चे आगे चलो। तो ये है ओपन सरफेस का, किसका है? ओपन सरफेस। ओपन। ये क्वेश्चन नंबर 14 या 15 है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का 14 या 15 है, देख लेना। Yes, sir. ठीक है, देख लेना। ठीक, अब चले आगे। Yes, sir. यस सर, अब आ जाओ क्लोज सरफेस का, लिखो फ्लक्स, कैलकुलेशन फॉर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Closed surface. क्लोज सरफेस। यस सर, ठीक है बच्चे, क्लोज सरफेस में क्या आएगा मेरे बच्चों? सिलेंडर आएगा, क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा और कौन आएगा? स्फीयर आएगा। सर हम्म, सर जैसे कोन है, अगर हम कोन को उसका हाफ कट कर दें तो वो भी इसी में आ जाएगा ना, क्लोज्ड में? सारा सिखाऊंगा मैं, चिंता, उसे क्लोज करते हैं, ओके सर। Yes, sir. उसके मैं ऊपर सिखाऊंगा मैं सारा सिखाऊंगा बेटे। आप ना एकदम आप ऐसा अपने आप को कर लो कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, जो यही सिखाएंगे सब वही होगा। ओके यस सर। क्लियर? जी। पहले अपने दिमाग को खाली कर लो, नहीं तो रिलेट करोगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा ना मेरा समझ में आएगा, यस सर। कंफ्यूज करते रहो। तो अपने आप को पहले बिठा लो कि ऐसा है कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, ये आगे जो सामने जो मेरे जो है ना वो बड़बड़ कर रहा है, वही जो सिखाएगा वही सही है। और ये विश्वास करके चलो, मैं गलत नहीं सिखाऊंगा। यस सर। ठीक, चलो इधर देखो, आ जाओ। एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, सपोज ये ले लिया हमने, एक क्यूब है, ठीक है, इस Yes, साइड का sir. है, ए साइड का क्यूब। बच्चे ये ओरिजिन है उसका 0,0,0, ठीक है, यस सर। Yes, sir. क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E नॉट आई। ठीक है, Yes, sir. आपको बताना है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस लिख लो, फ्लक्स थ्रू क्लोज या फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ऐसा लिख लो, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। Flux to the cube. हाँ, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब लिखो फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब ऐसे यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल बच्चों? Constant. Constant. कांस्टेंट ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। अब यहाँ देखो, जब भी क्लोज सरफेस की बात हो, किसकी बात हो? Closed surface. क्लोज सरफेस या क्लोज सरफेस की बात हो, तो उस क्लोज सरफेस में जितने फेसेस हैं, जितने Faces. फेसेस मतलब जितने उसके जो है ना, क्या समझ लो एक तरीके से, जितने उसके वॉल्स, जी। सारे वॉल से, सारी दीवार से, हर एक एक दीवार से फ्लक्स निकाल लो और सबको क्या करो? Add कर दो. ऐड कर दो। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सारी दीवार से क्या निकाल दो Flux. और फिर क्या करो? Add.
सारे फ्लक्स को ऐड कर दो। तो सारे फ्लक्स को ऐड कर दोगे मेरे बच्चों, तो जो हर दीवार से जो फ्लक्स आया, बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप जब भी क्लोज सरफेस की बात हो तो क्या करो, जितने भी फेसेस हैं उसके, जितनी भी दीवार हैं, जितने भी वॉल्स हैं, जितने भी फलक हैं उसके, उन सारे फलक से, उन सारे फेसेस से क्या करो, हर फेस पे फ्लक्स निकाल दो और फ्लक्स सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। यस सर। क्लियर? जी। ठीक, लिख लो इस बात को। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा भाई? अच्छा ये बताओ, किसी क्यूब में कितने सरफेस या कितने फेस? 6 फेसेस। कितने फेस भाई? 6। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछूं अगर कि कोई स्फेयर है, उसके कितने फेस हैं? सर स्फेयर के फेसेस ही नहीं होते, सर एक। मतलब एक ही होता है। हाँ। अच्छा मैं आपसे सिलेंडर पूछूं तो? 3 फेस। क्लियर हो रहा है कुछ? यस तो सर। सारे फेसेस से क्या निकाल दो? फ्लक्स। फ्लक्स। और सबको क्या कर दो? ऐड। ऐड। तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। यस क्लियर हुआ? यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ कितने फेस हैं? 6। नाम लिख लो सबका। ये फेस नंबर 1, ये फेस नंबर ऊपर वाला 2, ये 3, ये नीचे वाला 4, ये आगे वाला 5, उधर वाला पीछे वाला 6। 6। ठीक है। यस सर। हर फेस का अपना एक सरफेस एरिया है कि नहीं है, बोलो? यस। क्या है सरफेस एरिया हर फेस का? A स्क्वायर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? अरे भाई आप क्या करते हो, एक फेस का A स्क्वायर, दूसरे फेस का A स्क्वायर, तीसरे फेस का A स्क्वायर, चौथे का A स्क्वायर, पांचवे का A स्क्वायर, छठे का A स्क्वायर, टोटल कर दो तो 6A स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। और 6A स्क्वायर है क्या? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टोटल। टोटल। क्लियर? यस सर। अब बताओ बच्चों कि तो मतलब टोटल फ्लक्स यहाँ हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे phi = phi1 + phi2 + phi3 + phi4 + phi5 + phi6। चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो? यस सर। हर फेस से फ्लक्स, सबको ऐड किया, टोटल फ्लक्स। ठीक। यस अच्छा सर। अब देखो phi1 निकालो। phi1 निकालो। phi1 क्या हो जाएगा भाई? फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। यस अब सरफेस 1 देखो ऐसा है, मेरा हाथ दिख रहा है आपको? ऐसा। यस सर। अब इसमें ये देखो, ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये दिखा? यस सर। ठीक। अच्छा ये हमने, ये वाला सरफेस 1 है, ये वाला। ठीक। यस सर। ये आपका 3 है और ये Yes, आपका 5 है यस और ये सर। वाला 4 है, यस सर। ये वाला 2 है उधर यस से सर। और इसके पीछे वाला 6। 6। क्लियर? यस सर। सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो हो रही है मेरे बच्चे? ऐसे हो रही है ना? यस सर। ठीक। ये सरफेस 1 हो गया। इस Yes, सरफेस 1 का एरिया वेक्टर किधर होगा? आपके सामने सर। मेरी तरफ। वाह। यस सर। भाई हर सरफेस का मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के आउटवर्ड होता है कि नहीं होता है? यस सर। आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड एंड। तो ये बताओ इस फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? मेरी तरफ। यस सर। तो क्या ये हो गया एरिया वेक्टर? यस सर। ये पेन एरिया वेक्टर हो गई? जी। यस सर। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? उसके क्या अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन। यस सर। और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, बोलो? यस सर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ? 180। 180। अरे नहीं आया? आया सर। पक्का ना?
Yes, Yes, sir. sir. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया मेरे बच्चों? 180 हुआ कि नहीं हुआ? फ्लक्स वन वो सरफेस वन के लिए। Yes, sir. तो देख phi 1 हो गया आपका E नॉट I cap. आई कैप कह लो, आई कैप। अगर उसमें देख रहे हो आई कैप में तो या Yes. हमने अगर एक्स डायरेक्शन कह दिया तो एक्स डायरेक्शन ले लो जैसा आपकी इच्छा। Yes, sir. डॉट एरिया वेक्टर हो गया आपका माइनस ऑफ कितना? माइनस ऑफ कितना हो जाएगा भाई बोलो? माइनस A ऑफ Minus of A फोर square. आई कैप होगा कि नहीं बोलो? yes Yes, sir. माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि sir, सर side Opposite क्योंकि अगर direction. इस डायरेक्शन को आप एक्स पॉजिटिव एक्स मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे आप? Negative X. अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? या Yes, दूसरा तरीका देखो, फिर से दूसरा तरीका देखो। अगर मान लो आई कैप ना दिया हो और वो कह दे कि एक्स डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है? X. X तो आई कैप यहाँ से हटाओ, हटा दिया Minus- हमने, हटा दिया हमने। ऐसा लिख देंगे हम इसको, देखो ऐसा, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा लिख देंगे phi 1 इज इक्वल टू E नॉट इंटू 4 cos 180 डिग्री। चलेगा क्या Yes, Yes, sir. Yes, sir. भाई? E डॉट A यही तो होता है, Yes, Yes, sir. sir. E नॉट 4 cos 180 डिग्री। चलेगा? Yes, sir. sir. ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 4 E नॉट हुआ कि नहीं बोलो? Yes, sir. yes लेकिन ये 4 कैसे आया सर? है बच्चे? sir A square है ए स्क्वायर, हाँ ए सॉरी सॉरी यार, हाँ 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 अच्छा। सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर, ये सर ए साइड स्क्वायर है लेट कर सकते हैं 2 मीटर है कि बच्चे। साइड भी तो लेट कर सकते हैं कि 2 मीटर है। नहीं आप लेट करो कुछ भी, लेकिन हमने ए दिया इसलिए हम ये मान रहे हैं। उनका कहना सही है Yes, बच्चे, sir. ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट ए स्क्वायर। चलेगा क्या? Yes, sir. क्लियर? अच्छा, Yes, sir. और मेरे बच्चों मुझे ये बता दो, फेज 2 के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? सब पॉजिटिव में E नॉट फेज Positive. 2 Sir, Yes, E sir. not A square plus. है A square. E not A square, sir. ए फेज 2, स्क्वायर फेज 2 कौन सा है मेरे बच्चों? समझो, फेज 2 कौन सा? ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा Yes, Zero. sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। Yes, Yes, sir. Sir. दोनों के बीच एंगल कितना है? 90. 90 sir, cos 0. 90। Yes, Zero. sir. एरिया Zero, sir. वेक्टर सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया कि नहीं हो गया बताओ? Yes, Yes, sir. sir. इसके कारण, Phi 2. 2 के कारण। तो phi 2 जीरो हुआ क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के Perpendicular. Perpendicular है. लंबवत। ऐसे ही 4 के कारण भी तो जीरो हो जाएगा Yes, sir. Yes, कि sir. नहीं होगा? होगा. Sir होगा. phi 4 भी जीरो हो जाएगा 5 भी 0 और phi 5 भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 वाला फेस ये है, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच एंगल 90. 90. और तो सर 5 भी जीरो हो जाएगा 5 6 और 5 5 भी जीरो हो जाएगा। यस Yes. सर Yes, sir. क्लियर? 5 Yes, 3 sir. हाँ मिले, हाँ बच्चे बोल। सर 5 3 भी नेगेटिव आएगा क्या? phi 3 का एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चे? देख 3 वाला फेस, 3 Positive वाला है। फेस, ये Yes, वाला sir. फेस है। Yes, sir. Positive आएगा का sir. एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में. Direction सेम में. डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना होगा? 0 degree. 0 degree. अरे नहीं आया, सर आ गया। Yes. पक्का ना? Yes, Yes. sir. तो बता मेरे बच्चे, phi 3 कितना होगा? phi 3 E not A square. E Not- नॉट A स्क्वायर cos Cos 0 डिग्री। 0. चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये E नॉट A स्क्वायर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. तो phi 3 E नॉट A स्क्वायर हो गया, phi 1 माइनस E नॉट A स्क्वायर हो गया, बाकी सब जीरो है। तो टोटल कितना हो जाएगा? फ्लक्स तो 0 हो जाएगा sir. 0, sir. अरे ऐसा समझो कि दरवाजा आपका है, दरवाजा आपने खोला, 10 लोग अंदर आए और दूसरे दरवाजे से 10 बाहर चले गए, तो नेट Yes. आदमी घर में कितने बचे? 0 नहीं आया।
सर आ आया गया। सर। पक्का ना? यस सर। अरे आपने घर में आपके 2 दरवाजे, इधर से Yes. 10 आया, इधर से 10 आपने निकाल दिया, नेट 0. 0 जीरो। रहेगा। Yes sir. आया समझ में? Yes sir. चलो फटाफट। तो डन। हो गया। Yes Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब हम Yes, sir. चूंकि हम ये थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा बैरी करा देते हैं। क्या करा देते हैं? very Very. लिखो, फ्लक्स Very. थ्रू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी, Very. फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिंग है ना, तो फ्लक्स अगर वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो बहुत छोटा सा फ्लक्स, जो छोटे से एरिया में फ्लक्स निकालते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। Yes sir जी। क्या करते हैं? integrate बहुत छोटा तो फ्लक्स बहुत निकालते हैं और छोटे फिर से एरिया में इंटीग्रेट। फ्लक्स निकालते हैं और उसे क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। तो d phi is equal to हो जाएगा, लिख लो इस फॉर्मूले को, E dot dA. This formula is applicable when electric field is Very. very. E phi is equal to E dot dA, या phi is equal to integral E dot dA. ठीक है? yes sir Yes sir. क्या हम इसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल E into dA cos थीटा। Yes Yes, sir. चलेगा? yes जी। sir ठीक है? तो this formula is applicable when electric field is Very. very This formula is applicable when electric field is varying. जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चों, Yes बहुत sir. पढ़ाना है मुझे अभी। जी। अब आ जाओ, जब Yes, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग की बात करते हैं, तो लिखो छोटा सा क्वेश्चन। यहाँ एक्सिस है, सॉरी गलत बना दिया मैंने, एक्सिस यहाँ है, ये वाई है, वो एक्स है, ये जेड है, जेड भी गलत बना दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। Yes sir. यहाँ से ये ए डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे है? A. a A. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रही, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से करना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट इंटू एक्स आई कैप, E नॉट इंटू एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एक्स डायरेक्शन में? E नॉट एक्स, E not I. I E नॉट cap. एक्स, E नॉट एक्स। यहाँ I E cap. नॉट ना, E नॉट का जो यूनिट है लिख लो, न्यूटन पर कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड E Yes. की क्या यूनिट है? न्यूटन पर कूलम। यस, न्यूटन पर कूलम। यहाँ x ना, जैसे जैसे यहाँ से ये चलना शुरू करेगा, x वेरी करेगा, कांस्टेंट है। very करेंगे यहाँ अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 0 0। क्यों कहोगे? क्योंकि यहाँ x क्या है? 0 0. 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंडेंट है। सर क्यूब की साइड 0 है बच्चे? क्यूब की साइड 0 है। क्यूब की साइड L है, मान लो L। L हाँ, साइड ऑफ क्यूब इज L। यस सर। साइड ऑफ क्यूब इज L। साइड ऑफ क्यूब इज L। साइड ऑफ क्यूब इज L। अच्छा ये बताओ, यहाँ इस ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर 0। 0 क्यों 0 होगा? क्योंकि x 0 है। किसी Yes, डिस्टेंस a पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E नॉट A। E नॉट a। सही पकड़ रहा है ये लड़का।
समझ में आया? Yes, sir. जल्दी करो फटाफट। मैं बनाता हूँ, फिर अगला तुम बनाना, ठीक है? Yes, sir. sir. मैं बना Yes, देता हूँ। हाँ मैं बना देता हूँ। लिख लो, ई नॉट न्यूटन पर किलोमीटर है, ई नॉट न्यूटन पर किलोमीटर, Kilometer. ठीक है? यहाँ लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, ठीक है? वही सेम, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, पीछे वाले को सॉरी इसको 4 मान लो, नीचे वाले को, आगे वाले को 5 मान लो, पीछे वाले को 6 मान लो, चलेगा? Yes, sir. ठीक है? तो Yes, फ्लक्स sir. to all the surfaces is equal to flux through each surfaces का sum, phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi5 sir. plus phi6, यही तो होगा, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? phi1 बोलो कितना होगा? phi1 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, इसका एरिया कितना होगा? L square. एल स्क्वायर होगा ना? Yes, sir. एल स्क्वायर कॉस कितना डिग्री? 180. 180. 180। नहीं आया समझ में? Yes, Sir. sir. Yes, sir. आया ना बच्चे? Yes, Yes, sir. Minus E होगा ई square. नॉट E not A. एक्स, एक्स कितना होगा? यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुंचेगा इस सरफेस 1 पे, तो एक्स कितना हो जाएगा उसका? एल A. के बराबर, सॉरी एक्स किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया? कितने लोगों ने भाई ये इस फेस पे आ जाओ, इस फेस पे, इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई? E not A. इस फेस Sir. पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ए। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x तब तक a डिस्टेंस चल चुका होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. x की वैल्यू Yes, कितनी हो sir. जाएगी? a, तो phi1 हो जाएगा, phi1 हो जाएगा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई नॉट ए हो जाएगा। अच्छा इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, E not A plus L. Sir, square A equal to into में E I naught क्या? a Into A प्लस, plus L. Yes, sir. ये तो बाकी और फेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के Zero. Sir, परपेंडिकुलर, बाकी सारे फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के, perpendicular. तो जीरो हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes, Yes, sir. sir. तो फ्लक्स सिर्फ किस पे होगा? 1 पे और 3 पे होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. कर दो, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ई नॉट, इसे माइनस ऑफ ई नॉट, माइनस ऑफ ई नॉट ए एल स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो? Yes, Yes, sir. फाई 1 और फाई 3 कितना हो जाएगा बच्चे? फाई तो 3 हो E जाएगा naught L- प्लस ई नॉट ए प्लस एल इंटू एल स्क्वायर, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? The E not L cube. माइनस ऑफ ई नॉट ए एल स्क्वायर प्लस ई नॉट ए एल ए प्लस एल इंटू एल स्क्वायर, चलेगा क्या? Yes, sir. अगर इसे देखो आप तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट एल क्यूब। Yes, sir. अब यहाँ ई नॉट एल क्यूब हो गया, जबकि जीरो होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है। Very है. बच्चे जो है ना वहां गेट पे जीरो थे, आपके पास एक ऐसा मैजिक था कि जैसे जैसे अंदर आते गए ना बच्चे बढ़ते चले गए, Yes, sir. पर्सन बढ़ते चले गए, तो दूसरे गेट से ज्यादा बच्चे। पर्सन निकल गए बाहर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हाँ बोलो क्या एक्सप्लेन करना है? इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। क्वेश्चन Yes, कितना sir. समझ में आया? यस सर, ये तो ये 5 वही है। सर 5-1 सर, ये ए डिस्टेंस है ना सर? फाई 1 क्या? सर 5-1 कैसे निकला सर? फाई 1 क्या? ये माइनस ऑफ ई नॉट ए एल स्क्वायर कैसे हुआ? यस सर। बच्चे देख, इस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जब चल रही है तो एक्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं बोलो? यस Yes, Yes, sir. sir. जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। Yes, sir. तो फेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? E not A.
फेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट ए, क्योंकि फेस 1 यहाँ से ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे। और फेस 3 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? A plus N. एल A plus N. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फेस 3 पे कितना हो जाएगा? A plus E L. ई नॉट ए प्लस एल। L. यस सर Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड फेस 1 पे कितना होगा? E not A. नॉट E ए not एल A. ई स्क्वायर नॉट ए होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर Yes, sir. Yes, sir. आप समझ में आया? जी Yes. तो भाई ये देखो, फेस 1 का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना? 180. 180 180 180 हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट ए एल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यस yes सर sir और 3 वाले पे देखो, एरिया वेक्टर भी इधर ही डायरेक्शन में होगा यस सर और और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। यस yes सर sir थीटा 0 यस सर तो एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का? 0। 0 सर yes sir एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, मतलब cos 0 हो गया। यहाँ cos 0 लिखे ना, cos यस सर 1 हो जाएगा। yes sir दरवाजा हो बंद गया। yes sir तो टोटल फ्लक्स फाई सिर्फ इन्हीं दोनों पे तो होगा, बाकी फाई 2, फाई 4, फाई 5, फाई 6 ये सब 0 हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो 0 हो गया। आप समझ में आया? Yes, sir. यस सर आगे बढ़े? यस सर sir चलो लिखो आगे। सुधार लो फटाफट। अब ये खुद से बना के देखो जल्दी से। जल्दी से खुद से बना के देखो। मैं इसमें आपकी हेल्प कुछ भी नहीं करूंगा, खुद से बना के देखो। ये समझ में आ रहा क्या है? यस सर सिलेंडर सिलेंडर रखा हुआ है, इसका लेंथ कितना है मान लो L। कितना लेंथ है? L जिसका रेडियस मान लो R है। यही 2 चीज तो चाहिए सिलेंडर के लिए, और क्या चाहिए? Yes, sir. ठीक, ये यहाँ से मान लो A डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रही है। इज इक्वल टू ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप। यस सर ठीक है, यस सर लिखो लिखो। डिटरमाइन टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर है ये। ये E नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप है ना? हाँ जी बेटा, एक्स डायरेक्शन में घूम रहा है ये, ओके एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। सर एक्स स्क्वायर और एक्स से कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है क्या? एक्स स्क्वायर और एक्स से, जैसे हमने क्यूबॉइड में एक्स लिया था तो इसमें एक्स स्क्वायर है, तो कुछ डिफरेंस होता है इसमें? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, आप ऐसा समझो, ओके कोई सर। डिफरेंस नहीं है। अब वहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, तो जहां आप ए ले रहे थे वहां ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके सर। डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यस सर। अब ये स्क्वायर में वेरी करने लगेगा, बस यही है। जल्दी जल्दी बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ। Find total flux through the cylinder। ठीक है, Yes, sir. जल्दी Sir, बोलो। सर सिलेंडर का एरिया ही नहीं है सर पता sir, E naught pi R square हम्म, L square plus 2L. पहुंचे हो थोड़ा थोड़ा, हो सकता है सही हो, मुझे पता नहीं। देखो बच्चे,
अब ये है, इसमें कितने फेस है मैंने आपको बताया? सर 3 3 3 है ना? यस सर ये फेस हो गया 1, यस यस सर सर एक पे तो 0 हो जाएगा ये सीधे। फेस हो गया 2 और ये फेस हो गया 3। बहुत ध्यान से, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है यार। यस Yes. आगे के जितने भी चैप्टर हैं सब इसी पे डिपेंडेंट हैं। जी ये देखो मैं बताऊं आपको, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब 11th और 12th में Yes, अगर कोई पूछे हमसे कि टफ कौन है तो मैं कहूंगा 11th, yes sir, और आसान Mechanics. कहूंगा कौन है तो मैं कहूंगा 12th। यस सर क्यों 12th आसान है? क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो आपको याद करने वाली हैं। जी अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, अगर उसकी प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप बना ले जाओगे, यस yes सर sir, और नहीं याद है तो नहीं बनेगा। यस सर यस कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चा इसमें, Yes. जी यस सर लेकिन मैकेनिक्स में रॉकेट साइंस है भाई, yes sir, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। यस यहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यहाँ क्या लगाना पड़ता है? आप Concept. कितना याद किए हो, कितना प्रैक्टिस किए हो चीजों को, बस। यस सर मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Yes, हाँ sir. जी सर यहाँ Yes, चीजें sir. प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, और वहां चीजें प्रैक्टिस प्लस दिमाग दोनों पे डिपेंडेंट है। यस सर ठीक, यस सर यस तो सर इसमें याद करना है आपको, कुछ नहीं करना। अब मुझे ये बता दो, कितने फेस है? 3। Yes, यस sir. सर ठीक है भाई। फेस 1 से फेस 1 का फ्लक्स, फेस 2 का फ्लक्स, फेस 3 का फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हो गया। यस सर तो बताओ Yes, sir. टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? फाई इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 3। यस सर फाई 1 बताओ कितना होगा? Sir, minus. फाई 1 हो जाएगा। पहले तो 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। Yes, क्या यस देख सर लो? इलेक्ट्रिक Electric field. फील्ड 1 का एरिया E वेक्टर naught A square. जी मैंने लिख दिया सीधा से। 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरे बच्चे? 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो E जाएगा naught A E नॉट A A square. स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो? यस sir. yes सर भाई यहाँ पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट तो है ही है, एक्स की जगह क्या लिख दोगे? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ के यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? A square. ए स्क्वायर हो जाएगी। Yes, sir. तो फ्लक्स यहाँ हो गया ई नॉट ए स्क्वायर, चलेगा क्या? yes यस sir, सर यस सर अच्छा, थीटा कितना है दोनों के बीच? अब एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर की डायरेक्शन में होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. यस सर यस सर बेस का एरिया वेक्टर, सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया वेक्टर कहाँ गया सिलेंडर? अरे गौरव, देखो, चलो मान लिया मैंने, ये सिलेंडर ही तो है, यस सर गाड़ी है ये। यस सर इसका ये वाला, ये फेस हो गया। कारूड यस यस सर सर इसका एरिया वेक्टर क्या इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ? Yes, यस sir. सर यस और सर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह अंदर की तरफ? Yes, यस sir. सर दोनों के Yes, बीच sir. एंगल कितना होगा भाई? 80 degree. 180 180 होगा कि नहीं बोलो? यस सर लिख दिया sir. 180 हमने। जी ठीक, यस यस सर सर यस तो सर ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ई नॉट ए स्क्वायर, चलेगा क्या? यस Yes, sir. सर यस सर फाई 2 कितना होगा? 0 सॉरी सर नहीं 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 5 नहीं सीधा सीधा होगा आप अपने दिमाग में सिर्फ ना एंगल बिठाओ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, बाकी सब हो जाएगा। बताओ Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 E naught into A plus L का A plus L E2 कितना होगा भाई? स्क्वायर E प्लस नॉट। E naught into A plus यहाँ L का से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये है A A plus प्लस L. L का होल स्क्वायर, L. चलेगा क्या? Yes, यस sir. सर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर यस सर इनटू एरिया। इसका एरिया कितना होगा भाई? pi r square pi यार, r ये square. स्क्वायर, ये अच्छा यहाँ एरिया मैंने लिखा ही नहीं। एरिया क्या हो जाएगा इसका बोलो? इसका Pi r एरिया हो जाएगा पाई आर square. स्क्वायर, होगा कि नहीं pi बोलो? r square. यस सर यस सर इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 वाले का? pi r pi r square square. square cos कितना डिग्री? 0 0 जीरो cos 0 degree तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट ए प्लस एल का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। yes sir ठीक, अच्छा यस 3 सर का एरिया वेक्टर किधर होगा?
जीरो हो जाए perpendicular भाग। ये परपेंडिकुलर होगा ना A3 यस सर परपेंडिकुलर होगा कि भाई एरिया वेक्टर सरफेस के आउटवर्ड या Yes, फेस sir. के आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर तो सिलेंडर का Yes, sir. फेस ये देखो, ये सिलेंडर है, इसका फेस ये वाला देखो, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड आपकी तरफ, यहाँ पे Yes, देखो yes, तो sir. आउटवर्ड, यस इधर सर देखे तो आउटवर्ड, इधर देखे तो आउटवर्ड, यहाँ देखे तो ऐसे, यहाँ देखे तो ऐसे, मतलब हर जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। यस Yes, सर sir. यस सर ये हो गया हर जगह, यहाँ पे देखो तो ऐसे, यहाँ देखो तो ऐसे ऐसे, नीचे देखो तो इधर इधर, ये एरिया वेक्टर हो गया। यस सर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया 90, यस सर तो फाई 3 क्या हो जाएगा 0, Yes, sir. फाई 3 हो गया 0, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया भाई, तो E नॉट Phi R plus phi two। E नॉट A प्लस L का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर Minus माइनस Yes, E sir. नॉट A स्क्वायर पाई Pi आर R स्क्वायर, यही तो यस Yes, सर E नॉट पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, yes sir। यहाँ हो जाएगा A प्लस L का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, चलेगा क्या, यस Yes सर sir। A स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा L स्क्वायर प्लस 2AL, चलेगा क्या, Yes sir। यस Yes सर sir। हो जाएगा E नॉट Pi R Pi square L L स्क्वायर square प्लस plus 2L। 2AL पाई आर स्क्वायर, Yes sir। यस मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, सर आ गया Sir, बता आया दूंगा। सर का ना, यस Yes सर यस क्या सर मेरे बच्चे बना ले जाएंगे क्वेश्चंस इस पे, Yes sir। यस सर बना लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किस पे, फ्लेक्स पे फ्लक्स पे, फ्लक्स ठीक, यस सर यस बना लोगे, यस Yes सर sir। मैं अब इसको इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, यस Yes, सर Yes sir। ठीक, यस सर अब आगे थोड़ा पढ़ रहे हैं, लिखो, चूंकि आप तैयारी कर रहे हो तो पहले मुझे सिखाना जरूरी था कि फ्लक्स निकालते कैसे हैं, आप Yes, सिखाना sir. है कि बड़े प्रॉब्लम कैसे करते हैं, यस सर तो लिखो फ्लक्स ड्यू टू अ, लिखो फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क, किसके कारण, Circular सर्कुलर disc। डिस्क सर्कुलर डिस्क, डिस्क समझते हो क्या होता है, यस Yes, सर sir. डिस्क होता है एक टाइप तो का वो है सिलेंडर बोल सकते क्वाइन सिलेंडर ही होता है, सिक्का सर सिलेंडर, Length हाँ सिक्का, height 0 सिलेंडर ही to होता है, डिस्क बहुत छोटे छोटे बहुत पतले 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 डिस्क को मिला दो तो क्या बन जाता है, सिलेंडर length। बनता है ना, यस Yes, सर sir. चलो देखो, लिखो, एक डिस्क है ये, कोई चार्ज इसके सेंटर, ये इसका रेडियस मान लो डिस्क का कितना है r, कितना है, आर इसके सेंटर पे, इसके सेंटर के यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस x हो गई, कितनी डिस्टेंस है, एक्स x नहीं, सॉरी x नहीं, x हटा दो इसको, x थोड़ा वेरिएबल sir. टाइप का हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ, मान लो यहाँ से a डिस्टेंस पे यस सर कोई यहाँ पॉइंट चार्ज रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, पॉइंट Point. चार्ज ठीक है, एक कोई रखा Yes, हुआ sir. पॉइंट चार्ज, ठीक है, यस सर इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होंगी कि नहीं होंगी, ये बताओ पहले। Sir, भाई यस सर पॉइंट चार्ज क्या करता है, या चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है कि नहीं, बनाता है कि नहीं, बनाता है Yes, सर sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हो कैसी होती है, यस yes सर sir। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या इस डिस्क से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी कि नहीं होगी, Yes sir। यस सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होगी तो क्या फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, Yes sir। कितना फ्लक्स, कितना फ्लक्स, ठीक है, यस सर चलें शुरू करें, यस सर Yes. अब देखो मेरे बच्चों, देखो ये जो फील्ड लाइंस फ्लो करेगा, क्या ऐसी फील्ड लाइंस होगी, मैं बना रहा हूँ सिर्फ ऐसी, ऐसी तो बनती है, यस सर नहीं आया समझ में, आया सर
Yes, ध्यान से समझना चीजों को, नहीं समझोगे तो परेशान होगे और फिर ना मजा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यस सर। अब ये बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है sir. सर। वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है भाई? क्योंकि सर अलग अलग डिस्टेंस पे जा रहा है ना। क्योंकि यहाँ अलग अलग डिस्टेंस पे, सेंटर से देखो तो इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, Yes, sir. इसकी डिस्टेंस अलग है, हर डिस्टेंस अलग अलग है। यस सर, इसलिए तो इलेक्ट्रिक हर फील्ड भी अलग 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 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अलग अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो यहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरिएबल। वेरिएबल हो गई भाई। क्या हो गई? वेरिएबल। वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो गई तो वेरिएबल वाला काम हम करते हैं, ठीक है ना? तो क्या करते हैं, देखो हम ये जानते हैं, हमने पहले पढ़ाया आपको कि किसी डिस्क को बनाने का जो तरीका है वो है कि छोटा छोटा रिंग को क्या कर दो, जोड़ दो तो वो डिस्क बन जाता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Yes, sir. यस सर। यस सर। और वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का निकालना आपको सिखाया जाता है Yes, यस sir. सर। कि हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। यस सर। क्या करते हैं कि या तो एक या क्या करते हैं कि डिस्क को पहले समझाते हैं कि छोटे छोटे रिंग को क्या करें, हम जोड़ दें, रिंग को बड़ा करते जाए तो क्या बन जाता है, डिस्क बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हम छोटे रिंग को लेते हैं। मान लिया कि किसी डिस्टेंस x पे एक रिंग ले लिया हमने, जिस रिंग की थिकनेस क्या हो गई, dx। डीएक्स। इस रिंग की थिकनेस क्या हो गई, डीएक्स। कितने डिस्टेंस पे, एक्स। डिस्टेंस पे एक रिंग ले लिया, इस रिंग की थिकनेस कितनी है बच्चे, डीएक्स। इस रिंग पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी, बोलो। यस सर। Yes, sir. होगी ना? यस सर। Yes. है? यस सर। बच्चे बहुत ध्यान से, किसी का नाम माइक वो कोई बोल रहा है उस घर में, तो आप प्लीज या तो माइक म्यूट कर दो, ठीक है? ये देखो, हमेशा ये रिंग हो गया, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये रिंग हो गया, ये वाला। इस रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है कि नहीं, बोलो। यस यस सर। इस रिंग का एरिया वेक्टर किधर होगा भाई? क्या वो एरिया वेक्टर ऐसे होगा रिंग पे, या रिंग का? यस सर। Yes, sir. यस नहीं सर। आया समझ में? यस सर। अब मैं क्या लेके Yes, समझाऊं sir. आपको? हाँ, ये मेरे पास है ढक्कन, ये देखो, ये कॉर्क ढक्कन है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर जी। देखो, रुक जाओ एक सेकंड, ये है मेरे पास, ये सपोज करो ये गोला है, यस यस सर। दिखा ये यस यस सर। गोला है, ये इसका ये वाला जो ना, ये वाला पार्ट मान लो रिंग है एक। यस जी। सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऐसे हो गई, यस सर। और इसका एरिया वेक्टर किधर है? सर आगे की तरफ। इसका एरिया वेक्टर ऐसे है यस सर। है ना? जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? ठीक है। अगर डी यहाँ थीटा। देखें तो अगर ये डी वाला थीटा। एंगल थीटा है तो क्या डी थीटा एरिया होगा। वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का भी एंगल थीटा होगा यस Yes. सर। या नहीं होगा? Yes, sir. होगा सर। समझना, क्योंकि इसे भी मुझे समझाना है आपको। क्यों समझाना है ये आप समझ रहे हो, क्योंकि आप 12th का पेपर नहीं देने जा रहे हो ना। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो अब देखो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा मान लिया हमने, क्या ये थीटा आप निकाल सकते हो? हाँ। यस कैसे? सर। देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है कि नहीं, बोलो। Yes, यस sir. सर।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x और ये डिस्टेंस कितनी है? ए a। तो क्या ये डिस्टेंस निकल जाएगी आपसे? यस yes सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये एक्स अंडर रूट स्क्वायर। ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? yes यस sir सर अच्छा, x वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? sir very कांस्टेंट है वेरी कर रहा है बच्चे। Very फिर डिस्क जो रिंग है ना वो वेरी करेगी, सेंटर पे 0 होगा रिंग, और धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ाओगे वो ऐसे ऐसे वेरी करता जाएगा। क्लियर है? यस सर यस सर समझ में आ रहा है? यस yes सर अच्छा ये Yes, sir. बताओ, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इस रिंग के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? क्या KQ अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो। yes यस sir सर किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है यार? यस सर तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर yes, अंडर sir. रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ sir. A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। yes sir क्लियर? yes sir अच्छा, अब आप DA और निकाल लो। क्या निकाल लो? डीए बताओ DA कितना होगा? किसका DA चाहिए आपको? इस एलिमेंटल डिस्क का, सॉरी इस एलिमेंटल रिंग का आपको डिस्क जो है So DA 2 चाहिए। by x dx. तो DA क्या हो जाएगा? 2 पाई x dx होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. यस सर है? yes sir इतने लोगों को नहीं समझ में आया, मतलब इसको नहीं समझ में आया। फिर कैसे एक बार समझाएं हम आपको, यस सर फिर से समझा दो। yes समझाते sir हैं, समझना, अपनी कॉपी पे लिखना, और यही जब भी आपको मिले अप्लाई करना। यस सर मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि हर चीज बार बार हम पढ़ाते रहेंगे ना, तो फिर बेटे ऐसा है कि 2 ही चैप्टर में पूरा समय निकल जाएगा हमारा। यस yes सर sir ये हम एक बार समझा दे रहे हैं, आप इसको समझो, फिर उसे अब आप फिर उसे अप्लाई करो भाई। अब देखो, ये हमारा डिस्क, सॉरी रिंग है, इसकी थिकनेस कितनी है? dx, यस सर और इसका रेडियस कितना है? x। यस सर इसको क्या करो, मैंने 11th में बताया था, आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको क्या करो, इसको एक तरफ से कट कर दो। yes क्या sir कर दो? कट cut कट करके इसे फैला दो। रोड बन जाए तो फैला दिया आपने तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्या बन यस जाएगा? सर रेक्टेंगल जिसका थिकनेस कितना होगा भाई? डीए dx। जिसकी लेंथ कितनी होगी? एक्स लेंथ का सरकमफेरेंस होगा, मतलब परिधि 2 पाई जितनी एक्स होगी। यस सर 2 पाई परिधि एक्स कितनी होगी इसकी? 2 पाई एक्स तो क्या इसका एरिया नहीं बता सकते? तो बना यस सकते सर बता सकते हैं कितना होगा? 2 पाई एक्स डीएक्स हैं dx नहीं आया? आया सर पक्का ना? यस सर तो क्या इसका एरिया 2 पाई x dx हो जाएगा? yes यस sir सर वही तो उसने बताया लड़के ने, 2 पाई x dx। क्लियर? यस सर अरे ये मंत्र है, सब लिख लो इसको। किसका भी एरिया निकालना हो ऐसे खोल के निकाल दो। ठीक? ओके सर तो इसका एरिया हो गया 2 पाई x dx, चलेगा क्या? यस सर 2 पाई x dx हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एरिया मिल गया आपको, yes sir और थीटा भी मिल गया मुझे लगता है। ये देखो थीटा है ये, तो यस क्या सर कॉस थीटा नहीं मिल जाएगा? yes मिल जाएगा sir सर तो जो फ्लक्स हो जाएगा क्या बच्चे? डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोल। यस सर यस सर डी फाई इज इक्वल टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया डी फाई, छोटा सा फ्लक्स डी फाई। किसमें? ये डी फाई किसमें फ्लक्स है? फ्लक्स थ्रू सर्कुलर रिंग, ये सब लिखना आप। तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर रिंग हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर ई कितना हो गया बच्चे बता? ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर डी ए कितना है? 2 पाई x एक्स dx। डीएक्स कॉस थीटा, अच्छा थीटा भी वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? constant है कांस्टेंट है वेरी सर कर रहे हैं ना बच्चे? so very कैसे हाँ से वेरी कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो भाई,
जब ये x वेरी करेगा, जो कि तो आप थीटा कह ही रहे हो कि वेरी कर रहा है, करेगा। यस सर, x वेरी कर रहा है ना। यस Yes. सर, अच्छा, इस ट्रायंगल में cos थीटा लिखो, क्या हो जाएगा cos थीटा बोलो। सर x upon हाँ, x x अपॉन या a अपॉन, a upon यस x सर, a अपॉन x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस ना यार। यस सर, अरे अरे अरे, बेस अपॉन, हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका a, यस सर, और हाइपोटेनस कितना है इसका रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर एक्स रूट ऑफ स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर, स्क्वायर अरे प्लस नहीं एक्स आया। स्क्वायर आया सर, आ गया सर। बेस अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। yes sir यस सर, यस सर, यस सर, पक्का ना, यस Yes. सर, यस सर, ये होगा। तो डी फाई हो गया बच्चे ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई एक्स dx, और a यहाँ पे है तो इसका a का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ये q है, यस सर, ये q है, ये वाला q है। q थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर, यस सर, नहीं आया समझ में, अरे आया, आ गया Yes. सर। इसे इंटीग्रेट कर लो। सर। कहाँ इंटीग्रेट करोगे इसे, 0 से R 0 से r, गुड। सर। मुझे लगा नहीं समझ में आया बच्चों, आया Yes. पक्का। यस सर। बना लो इसको। ये इरोडॉप का प्रॉब्लम है, सर इरोडॉप का। हाँ सर हम रिंग का कर रहे हैं ना, तो रिंग की रेडियस तो x है, तो हम 0 से x नहीं करेंगे क्या हमने इंटीग्रेट? रिंग क्यों लिया, क्योंकि हमको पूरे डिस्क पे निकालना था ना बच्चे। ओके सर। तो पूरे डिस्क पे अगर निकालना है तो पूरे डिस्क पे तो ऐसे नहीं निकाल सकता, जैसे स्मॉल उसको छोटा 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 तोड़ के, छोटे छोटे पार्ट को तोड़ के बड़ा करना पड़ेगा। यस सर, तो छोटा पार्ट हमने क्या ले लिया, एक रिंग, क्योंकि हमने यही समझा। फिर से लिख लो इस बात को, क्योंकि रिंग हमने इसलिए लिया क्योंकि रिंग को छोटा, एक एक रिंग छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। सोच के देखो, एक रिंग में दूसरा रिंग फंसाओ जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा हो और टाइट जाए, तो एक रिंग, फिर उसके बाद दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग जो उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाओ, तो देखो आपको क्या क्या शेप मिल जाएगा। एक ऐसा जो कि सॉलिड टाइप का शेप मिलेगा, उसको डिस्क कहते हैं। यस सर। यस सर। क्या कहते हैं उसे, ये डिस्क हो गया, ठीक है। यस सर, अब यस इसे सर। इंटीग्रेट कर दो, ये उतार लिया आपने। यस यस सर, सर, अब इसे इंटीग्रेट करना भी सिखाना पड़ेगा आपको। बहुत लोगों से नहीं होगा, सिखाते हैं। देखो चलो सेकंड इधर देखो, ऐसे इंटीग्रेशन को क्या, क्योंकि x वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट है, सर वैसे 2 पाई ही और k q तो बाहर आ जाएगा ना? बिल्कुल 2 पाई के क्यू ए बाहर हो जाएगा। यस सर, ई मान लेंगे। तो आप 2 पाई के क्यू बाहर ले लो, मैं हटाऊं इसको, यस सर, तो मैं देख लेता हूँ। देखो मैं तुरंत इसका ना, तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू 2 पाई के क्यू ए, ये तो बाहर हो गया। यस सर, यस सर, इंटीग्रेशन हो गया 0 टू r, एक्स डी एक्स अपॉन ये हो गया x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यस यस जब सर, ऐसा केस होता है तो आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट। एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो आप, t, क्या मान लो, टी मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 2x, 2x ये हो जाएगा आपका
2x dt by dx. x dx इज इक्वल टू dt होगा कि नहीं बोलो यस सर। मेरे बच्चों, Yes, मुझे sir. लगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस Yes. सर। Yes, sir. x dx इज इक्वल टू dt मतलब x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 चलेगा क्या? यस Yes, सर। Yes, sir. अब ऊपर देखो क्या x dx है, Yes, sir. क्या वहां पे dt बाई 2 हो जाएगा? यस Yes, सर। Yes, और sir. नीचे आपने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, Yes, sir. क्या ये हो जाएगा 2 पाई k q a इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई 2 इंटू t टू द पावर 3 बाई 2 चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. नहीं आया। Yes, sir. अच्छा Yes, लिमिट sir. भी चेंज होगी क्या? हाँ चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये Yes, sir. लिमिट 0 से r किसकी है? वो तो x की है। Yes, sir. तो t की क्या लिमिट होगी? अब यहाँ आपने इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में करो? t के रेस्पेक्ट में। यस सर। तो यहाँ आप लिमिट किसकी रखोगे? t की रखोगे। यस Yes, सर। sir. तो t की लिमिट रखो, क्या हो जाएगी? अब t की लिमिट रखने के लिए यहाँ आप जाते हो, यस Zero सर। और यहाँ कहते हो कि x इज इक्वल टू, ये वाली लिमिट x इज इक्वल टू 0 की है और ये वाली लिमिट x इज इक्वल टू r की है। यस सर। तो अब यहाँ x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखोगे तो t की लिमिट आ जाएगी a स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. नहीं आया समझ में? यस सर। और यहाँ ऊपर x इज इक्वल टू अगर r रखोगे तो t की लिमिट हो जाएगी a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर अगर स्क्वायर। नहीं आया, Yes, sir. अरे आया समझ में? नहीं आया? यस सर। आया Yes, अगर sir. ये नहीं आया, मैं बता रहा हूँ तो फिर सिलेंडर का मैं करवाऊंगा तुमसे, मैं बता रहा हूँ पहले ही। आ यस गया सर। पक्का ना? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है। सर वन वाइट। अब ये मुझे लगता है आप लोग क्या आसानी से नहीं निकाल सकते इसका इंटीग्रेशन? कर Yes, सकते हैं sir. सर। भाई ये हो जाएगा आपका क्या, तो इधर चला जाएगा बाहर, ये हो जाएगा पाई के क्यू ए T की पावर माइनस e टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 चलेगा क्या? लिमिट है लिमिट हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यस सर है यस सर। क्या? यस सर कर लेना। यस सर आई होप कि आप लोग कर लो कर दिया और मैं आशा करता हूँ मेरी बात सुनो आप लोग ना। मेरे ना मैं एक्चुअली पढ़ा के चला जाता हूँ और आप लोग ना कोई, मैं देखता हूँ इस पे व्हाट्सएप पे कोई रिस्पांस नहीं किसी का कि सर क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। ना किसी ने, ना कोई हमसे एचसी वर्मा के क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बता दो, या कोई हमसे ये भी डिस्कस नहीं करता कि सर ये कैसे होगा। पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने से हो जाएगा क्या? नो सर। अरे ये बहुत फंसाता है रे। सबसे ज्यादा कौन फंसाता है पता? फिजिक्स। यही फंसाता है, यस सबसे ज्यादा यही फंसाता है। फिजिक्स मैंने तो आपके ऊपर अभी छोड़े हुए हैं यस सर कि आप कितना कितना वो है कि जो है नहीं यार मुझे भी दौड़ना चाहिए साथ में। अपने प्रति आप कितना सीरियस है ये मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को। सर फिजिक्स का एक टेस्ट ले लीजिए। फिजिक्स का टेस्ट ले लूंगा मैं, अभी थोड़ा पढ़ा तो लेने दे। सर इलेक्ट्रो स्टडी की चल रहा है अभी तो ये। वही तो सर अभी हाँ बेटा, हाँ बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्यों? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का ले लूं? चलो मैं ले लूं, चलो मैं ले लूं, ले लूंगा जल्दी। मैं दे देता हूँ आप लोगों को एक आध दिन में। कल हो सकता है, कल तो नहीं दे पाऊंगा मैं, परसों मैं आप लोगों को एक ना पीडीएफ व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? यस सर। यस Yes, सर sir. बाकी इसको बनाओ बेटे। जानते हो, सुनो, मेंस अगर आपको क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है, एचसी वर्मा इज द बेस्ट। यस सर।